दुनिया में कुछ भी यूजलेस नहीं है, सबका कुछ ना कुछ महत्व है। आइए इसको हम एक स्टोरी की मदद से आपको समझाते हैं। एक लड़का मोहित, जिसे सभी लोग नकारा कहते थे, वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत ख़राब था। एक क्लास में वो कई बार फेल होता था। 3 बार में तो वो हाई स्कूल किसी तरीके से पास हुआ तथा 4 बार में वो इंटर पास हुआ। आगे की पढ़ाई के लिए वो कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वो पास नहीं हो पा रहा था। बार बार वो फेल हो जा रहा था। जितना बार वो परीक्षा देता वो फेल हो जाता था। इससे थक हार कर घर वालों ने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी। लोगों ने मोहित के माता पिता से कहा कि इसकी शादी करा दो तो शायद ये सुधर जाएगा। मोहिनी नाम की एक लड़की से इसकी शादी करवा दिया गया, इस उम्मीद से कि जिम्मेदारी आएगा तो ये सुधर जाएगा। शादी के बाद मोहित ने एक बच्चों के स्कूल में नौकरी पकड़ ली, जहां पर वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन बच्चों को वह ठीक तरीके से संभाल नहीं पाता था, जिससे उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जब वह घर पहुंचा तो अपनी नौकरी की बात अपनी पत्नी मोहिनी से बताया। उसकी पत्नी मोहिनी ने उसे समझाया कि ईश्वर यदि आपकी प्रार्थना कहता है तो वो आपको कुछ बेहतर देना चाहता है, इसलिए आप परेशान न होएं और दूसरी नौकरी की तलाश करें। इससे मोहित को बड़ा बल मिला और वह इधर उधर भटकते हुए दूसरी नौकरी की तलाश करने लगा। किसी तरीके से उसे दूसरी नौकरी भी मिल गई, लेकिन वह उसे भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाया। वहाँ से भी उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वह जब घर पहुँचा तो फिर से अपनी पत्नी मोहिनी से ये बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, बताइए वहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो कई वर्षों से उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनके पास कितने साल का तजुर्बा है, लेकिन आपके पास तो ये तजुर्बा है ही नहीं, क्योंकि आपके पास तजुर्बा तो उस चीज़ का है जो बच्चों को पढ़ाने का, जो आप पहले करते थे। इसलिए आप परेशान न होएं, क्योंकि ईश्वर आपकी प्रार्थना को ना कहता है तो वह आपको कुछ बेहतर देता है। लेकिन यदि ईश्वर कहते हैं कि वेट करो तो वो आपको बेस्ट देने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए जिसमें आपका तजुर्बा है उस काम को आप करिए। यह सुनकर मोहित को बड़ा बल मिला। इस तरह वो अपने काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा और कुछ समय बाद उसे छोटे बच्चों के स्कूल में जो अपंग होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं या शारीरिक तरीके से किसी तरह की समस्या हो, इस पर वह रिसर्च करने लगा और मोहित को एक अपंग विद्यालय में नौकरी मिल गई और वो उससे बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रीट करता, जिससे उसके टीचर, स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, वो सारे लोग और बच्चे सारे लोग प्रसन्न रहते थे। और इस काम को वह धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा और एक समय बाद वह अपंग लोगों के लिए खुद का एक विद्यालय खोल लिया और धीरे धीरे उनकी ज़रूरत की चीज़ों को बनाने के लिए एक कंपनी भी खोल दिया और वह धीरे धीरे सक्सेस हो गया। एक दिन वह अपनी पत्नी मोहिनी से पूछा कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुझे खुद भी ये पता नहीं था कि मैं क्या करूं, तो तुम्हें ये कैसे पता था कि मैं सक्सेस होऊंगा? तब उसकी पत्नी ने कहा कि इस संसार में कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं होता है, सबका कुछ ना कुछ महत्व होता है। जैसे कोई ज़मीन है जिस पर यदि हम गेहूं की खेती करें और गेहूं उस पर ना उपजे तो थक हार कर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उस पर हमें कोई चीज़ का फल लगाना चाहिए, फल का पेड़ लगाना चाहिए। फल भी ना उगे तो उस पर हमें सब्जी का पेड़ लगाना चाहिए, वो भी ना उगे तो चावल की खेती करनी चाहिए। कोई ना कोई बीज तो ऐसा होगा जो उस ज़मीन पर उग पाएगा। इसी तरीके से हर एक इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो उसे आगे करे। इसलिए हमें कभी भी इससे निराश नहीं होना चाहिए और एक ऐसे बीज की तलाश करनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ा सके। जाते जाते अंतिम की पंक्तियाँ कहता हूँ कि परिस्थितियों की कठपुतली मत बनिए, क्योंकि हालात बदलने का दम तो बस आप में है।